हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11 चैप्टर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज़ की एक्सरसाइज 8.1 का सोल्यूशन वीडियो, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के सोल्यूशन ऑलरेडी चैनल पेज पर अपलोड कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। बिफोर यू स्टार्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। Write the first 5 terms of each of the sequences in exercise 11 to 13 and obtain the corresponding series। तो आपको सीरीज फाइंड करनी है और इसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है, जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 3, और जनरल इक्वेशन हमको गिवन है ए एन इज इक्वल टू 3 इंटू ए n माइनस 1 प्लस 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1। n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो हम पहली वैल्यू ले लेते हैं n फॉर 2। तो यहाँ पर हम सेकेंड टर्म फाइंड कर रहे हैं 3 a 2 minus 1 plus 2, so this becomes a फर्स्ट टर्म प्लस 2, मतलब 3 में हम फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 में हम फर्स्ट टर्म ले रहे हैं 3, जो कि हमको गिवन है, प्लस 2। सो 3 3 इज 9 प्लस 2 दैट इज 11। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 3 a 3 दैट इज द थर्ड टर्म 3 a 3 माइनस 1 प्लस 2, मतलब 3 इंटू द सेकेंड टर्म हमारे पास है प्लस 2। सो 3 इंटू second term is 11 plus 2 that is 33 plus 2 35। next is n equal to 4, हमारे पास फोर्थ टर्म निकालनी है। 3 इंटू a 4 minus 1 plus 2 that is 3 इंटू थर्ड टर्म plus 2, so 3 into 35 plus 2, so 3 into 35 that is going to be 105 plus 2 will be 107। next is n equal to 5 टर्म्स चाहिए, तो हम फिफ्थ टर्म भी फाइंड कर लेते हैं। सो 3 इंटू द फोर्थ टर्म प्लस 2, सो फोर्थ टर्म है हमारे पास 107 प्लस 2। सो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे विल बी 3 2 1 प्लस 2 विच इज 3 2 3। तो हमारे पास जो सीक्वेंस है दैट इज फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे 3 11 35 107 एंड 3 23। तो ये तो हमारा हो गया सीक्वेंस। अब हमको इसकी करस्पॉन्डिंग सीरीज लिखनी है। देयरफॉर सीरीज is 3 plus 11 plus 35 plus 107 plus 323 plus and so on। तो इस तरीके से हम सीरीज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं बाय पुटिंग द एडिशन साइन इन बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 12, आपको फर्स्ट टर्म गिवन है -1। जनरल टर्म के लिए इक्वेशन गिवन है ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 बाय एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इक्वल टू भी है तो एन की वैल्यू हम पहले 2 ले लेते हैं। सो 2 सेकेंड टर्म विल बी ए 2 माइनस 1 अपॉन 2, दैट इज द फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट टर्म इज -1 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली अब हम ले लेंगे n इक्वल टू 3, जहाँ पर आपको थर्ड टर्म फाइंड करनी है 3 माइनस 1 अपॉन 3। सो दिस इज द सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय 3। सेकेंड टर्म इज -1 बाई 2 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको हम कैसे करेंगे, 3 को हम 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं, -1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई 3 विच इज -1 बाय 6। सिमिलरली n इक्वल टू 4 अब हम फाइंड करेंगे, तो आपको फोर्थ टर्म a 4 माइनस 1 अपॉन 4
that is the third term divided by 4. Third term is minus 1 by 6 divided by 4. इसको हम लिख पाएंगे 1 by 6, 1 by 4, that is minus 1 by 24. नेक्स्ट हम लिख पाएंगे a फिफ्थ के लिए, जहाँ पर हम n की वैल्यू 5 लेंगे. सो दैट इज इक्वल टू a 5 minus 1 by 5, that is a fourth divided by 5. a fourth is minus 1 by 24 by 5, which is equal to minus 1 by 24 into 1 by 5, which is equal to minus 1 by 120. तो हमारे पास जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस इज -1, -1 by 2, -1 by 6, -1 by 24, -1 by 20. ओके, अब हमको इसकी करस्पॉन्डिंग सीरीज लिखनी है. देयरफॉर सीरीज इज -1 प्लस -1 by 2 प्लस -1 by 6 प्लस -1 by 24 प्लस -1 by 120 प्लस एंड सो ऑन. तो जब भी आपको दो साइन एक साथ लिखने होते हैं तो हम ब्रैकेट यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देंगे. क्वेश्चन नंबर 13. फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म हमको 2 गिवन है और जनरल इक्वेशन है an इज इक्वल टू an माइनस 1 n इज ग्रेटर देन 2. तो हम n 2 से ग्रेटर वैल्यू पुट करेंगे, मतलब हम n की वैल्यू 3 ले लेते हैं. सो a3 मतलब थर्ड टर्म इज इक्वल टू a टू द पावर 3, a3 माइनस 1 मतलब सेकेंड टर्म -1, सेकेंड टर्म इज 2, -1 विल गेट हियर 1. अब हम n की वैल्यू 4 ले लेंगे. सो a4 विल बी a4 -1 मतलब द थर्ड टर्म -1, थर्ड टर्म इज 1 एंड -1 किया तो हमें मिल गया 0. नेक्स्ट इज फॉर द फिफ्थ टर्म. फिफ्थ टर्म विल बी a5 -1 that is the fourth term -1, fourth term is 0, -1 will give -1. तो यहाँ पर हमने सीक्वेंस फाइंड किया है. सीक्वेंस इज 2, ये हमको फर्स्ट और सेकेंड टर्म गिवन थी. थर्ड टर्म है 1, then 0, then -1. And their corresponding series is 2 plus 2 plus 1 plus 0 plus -1 plus so on. So this is the corresponding series. Question number 14. The Fibonacci sequence is defined by 1, which is equal to the first term and the second term, and anth term is an minus 1 plus an minus 2, where n is greater than 2. And we need to also find n plus 1 upon an for n equal to 1, 2, 3, 4 and 5. तो सबसे पहले हम फाइबोनाची सीरीज बना देते हैं. हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड टर्म पता है, तो अब हम पुट करेंगे n इक्वल टू 3, बिकॉज आपको n इज ग्रेटर देन 2 पुट करना है. तो यहाँ पर हम a3 फाइंड कर रहे हैं. a3 minus 1 plus a3 minus 2 मतलब सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को हमको ऐड करना है, दैट इज इक्वल टू 2. अब हमको n इक्वल टू 4 पुट करना है, तो हम फोर्थ टर्म फाइंड कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू a4 minus 1 plus a4 minus 2, दैट इज दी थर्ड टर्म प्लस दी सेकेंड टर्म. थर्ड टर्म अभी हमने 2 निकाली है, सेकेंड टर्म 1 है, दैट इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट n इक्वल टू 5 हमने पुट किया. a5 दैट इज a5 minus 1, a5 minus 2, दैट इज दी फोर्थ टर्म प्लस दी थर्ड टर्म. फोर्थ टर्म इज 3, थर्ड टर्म इज 2, दैट इज इक्वल टू 5. सिमिलरली अगर हम n इक्वल टू 6 पुट करते हैं, सो a6 दैट इज द सिक्स टर्म, a6 minus 1 plus a6 minus 2, that is the fifth term plus the fourth term. Fifth term is 5, fourth term is 3, that is 8. So यहाँ पर हम फाइबोनाची सीक्वेंस बना सकते हैं as
1, 1, 2, 3, 5, 8 एंड सो ऑन। तो हमने यहाँ पर देखा कि फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 0 + 1 1 हो जाएगा, थर्ड टर्म के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे 2, फोर्थ टर्म के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3, फिर ये टर्म के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब इसके जो प्रीसीडिंग नंबर्स हैं दोनों को हमको ऐड करना है। अब हमको n = 1 से लेके 5 तक इसमें पुट करके वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सो इसके लिए n = 1 लिया, a 1 + 1 upon 1 that is the second term upon the first term। सेकेंड टर्म 1 थी, फर्स्ट टर्म भी 1 थी, विच इज़ इक्वल टू 1। अब हमको n = 2 लेना है, जहाँ पर a 2 + 1 upon second term that is the third term by the second term। third term is 2 and the second term is 1, so your answer is 2। next is for n = 3, a 3 + 1 upon a 3 that is the fourth term upon the third term। fourth term है 3, third term है 2 that is 3/2। next we can find n = 4 के लिए a 4 + 1 upon a 4 that is the fifth term by the fourth term। फिफ्थ टर्म है यहाँ पर 5, फोर्थ टर्म है हमारे पास 3 दैट इज 5/3। नेक्स्ट इज n = 5 ले लेंगे, a 5 + 1 upon a 5 दैट इज a 6 upon a 5। सिक्स्थ टर्म है हमारे पास 8, फिफ्थ टर्म है हमारे पास 5, सो 8/5। सो दीज आर द डिफाइंड सीक्वेंस इन दी नेक्स्ट पार्ट। सो हैंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।